Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today basic computer. आज हम लोग कंप्यूटर के बेसिक कीवर्ड्स को जानेंगे। यहाँ पर कई आपके लिए पॉइंट दिए गए हैं, ये सभी वन लाइनर हैं, ठीक है। ये अभी जो आपको तो पता है कि केवीएस के तो एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। इसके साथ साथ एनबीएस का एग्ज़ाम, जो पीजीटी और प्रिंसिपल का एग्ज़ाम है, वो अनाउंसमेंट हो चुका है। तो ये जो जितने भी वन लाइनर आपको बताया जाएगा, ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो आप तैयारी कर रहे हैं। केवीएस पीजीटी, देखिए केवीएस पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, और एनवीएस का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, पीजीटी और टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ पीआरटी में भी अगर कंप्यूटर आता है तो यह महत्वपूर्ण है। आप एक एक सेंटेंस को समझें, इसे नोट डाउन कॉपी में करें और आप मूल्यांकन करें कि जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि जो कीवर्ड्स है वो कितने, जो भी पॉइंट मैं यहाँ पर वन लाइनर बताऊंगा वो कितने आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम लोग जान लें कि सबसे पहले जो वन लाइनर है, पहला क्या बोला जा रहा है, द की पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोसेसर, द मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज एंड द मेमोरी, ठीक है। तो देखिए जो की पार्ट्स होता है वो क्या क्या होता है, आप इसे भी गौर करें। पहला होता है प्रोसेसर। की पार्ट्स क्या है कंप्यूटर के, वो है प्रोसेसर, उसके बाद है मेमोरी, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद स्टोरेज और उसके बाद फिर आता है मेमोरी, ठीक है। ये की पार्ट्स है कंप्यूटर के। आप आगे पॉइंट को जाने, द कंप्यूटर टेक्स ए डाटा एज ए इनपुट। कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को इनपुट, किसे इनपुट के रूप में लेता है कंप्यूटर, तो डाटा को, फिर वो प्रोसेस करता है डाटा को और उसके बाद रिक्वायर्ड आउटपुट को देता है। अब आप ये जाने कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो पहला आता है कीबोर्ड। इट इज एन इनपुट डिवाइसेस थ्रू द विच डाटा इज कीड। यहाँ पर डाटा को की किया जाता है, यानी कीबोर्ड में आपके की लिखे रहते हैं, कितने की होते हैं इसकी। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मैंने काफ़ी वीडियो कंप्यूटर से जुड़े हुए मॉक टेस्ट भी लाया है, मैंने डिटेल भी वन लाइनर क्वेश्चन भी बनाया है, ठीक है। आप उसे भी देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। तो इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहला आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है और डाटा को की करता है। उसके बाद आता है पंच कार्ड। दीज आर रेड बाय ए यूनिट कोल्ड कार्ड रीडर। इसे कार्ड रीडर कहते हैं। अटैच टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। नाउ इट इज मोस्टली यूज्ड आईडी कार्ड इन ऑफिसेज। आज जो आईडी कार्ड का हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, पंच कार्ड। ये भी इनपुट डिवाइसेस है। अभी मैंने आउटपुट इनपुट के बारे में परिभाषा भी आपको बता दी। उसके बाद डिस्क। ऑल द प्रोग्राम एंड द डाटा रिसाइड ऑन द डिस्क। जितने भी प्रोग्राम और डाटा है वो डिस्क पर काम करते हैं। व्हेन नॉट इन यूज अंडरस्टैंडिंग द डिस्क स्टोरेज इम्पोर्टेंस। जैसे आता है फ्लॉपी डिस्क, आयरन ऑक्साइड कोटेड होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एराइज होंगे कि फ्लॉपी डिस्क पर कौन सा ऑक्साइड होता है, तो आयरन ऑक्साइड कोटेड होता है, यानी वो लेप होती है उस पर। on some base material, usually mylar, plastic for floppy disk and rigid aluminium platter होते हैं हार्ड डिस्क पर। तो यहाँ आप गौर करेंगे जो कीबोर्ड है वो भी इनपुट है, देखिए। उसके बाद पंच कार्ड भी इनपुट है, डिवाइसेस है, डिस्क भी इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद आता है टेप्स। टेप्स क्या होता है इसे भी आप गौर करें। जो टेप्स है ना, इट इज़ वेरी मच लाइक ए स्पूल्स यूज्ड इन मेनी ओल्ड टेप रिकॉर्डर में प्रयोग किया जाता था। ओनली सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज पॉसिबल। इसमें क्या होता है कि एक लगातार प्रोसेस चलता रहता है। तो अभी आप जानें कि इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से भाग आते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कीबोर्ड, पंच कार्ड, डिस्क और टेप्स, ये सब इनपुट डिवाइसेस के पार्ट है। अब आप जानिएगा आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जान लीजिए।
Monitor displays a representation of what is stored in the display memory area. देखिए मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइसेस है, तो मॉनिटर जो डिस्प्ले करता है, जो रिप्रेजेंटेशन है, जो स्टोर किया जा रहा है डिस्प्ले मेमोरी एरिया में, दिस डिस्प्ले मेमोरी एरिया along with the video controller is together retrieved to as the display adapter. इसमें क्या होता है कि जो डिस्प्ले मेमोरी एरिया है along with मतलब साथ साथ वीडियो कंट्रोलर है, वो क्या करता है, रिटेयर्ड टू एज द डिस्प्ले एडोप्टर के रूप में काम करता है. देर आर मेनी पॉपुलर एडोप्टर हैं जो अलग अलग वेराई रिस्पेक्ट में. पहला है विद द टेक्स्ट एंड द ग्राफिक आर सपोर्टेड, कुछ टेक्स्ट और ग्राफिक को सपोर्ट करता है. विदर कलर इज सपोर्टेड. और तीसरा जो है रेजोल्यूशन ऑफ इमेज डिस्प्ले. कुछ ऐसे कॉमनली यूज्ड अडोप्टर है, इसे भी आप याद कर लेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा है. तो पहला आता है MGA, इसका होता है मोनोक्रोम ग्राफिक अडोप्टर. उसका आता है, अच्छा मोनोक्रोम ग्राफिक जो अडोप्टर होते हैं उसका काम क्या होता है, ये जनरेट करता है इजी टू रीड, इसमें करेक्टर को आसानी से आप पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट होता है इसमें. उसका आता है CGA क्या होता है, कलर ग्राफिक अडोप्टर. इसका काम क्या होता है, ये कलर करता है, सपोर्ट करता है, कलर को रिजोल्यूशन करता है, ठीक है, मॉनिटर में. उसका आता है HGA जो है उसे होते हैं हरकुलस ग्राफिक एडोप्टर. अब हरकुलस ग्राफिक एडोप्टर का काम क्या होता है, तो ये भी क्या करता है, एडिशनल ग्राफिक डिस्प्ले मोड को प्रोवाइड करता है, एक नया रेजोल्यूशन लाता है. उसका आता है EGA क्या है, इसे भी आप जान लें. तो इनहेंस्ड ग्राफिक एडोप्टर. अभी इनहेंस जो ग्राफिक एडोप्टर होते हैं ये वैरायटी ऑफ डिस्प्ले एडोप्टर होते हैं, ठीक है. तो ये आप जान लिए कॉमनली यूज्ड एडोप्टर कौन कौन से हैं. हम लोग जानेंगे जो प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस हम लोग जान रहे हैं, ठीक है ना. तो आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर आ गया, जितने भी आपको पॉपुलर एडोप्टर हैं वो आ गए. इसके बाद कॉमनली यूज्ड एडोप्टर आ गए. हम लोग जानेंगे प्रिंटर के बारे में. अब प्रिंटर क्या होता है, इससे भी आप गौर करें. यहाँ देखें आप, प्रिंटर आर ब्रॉडली ऑफ द इम्पैक्ट और द नॉन इम्पैक्ट वैरायटी. देखिए एक बोला जा रहा है आपसे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट वैरायटी. डॉट मार्टिक्स प्रिंटर एंड डायजी वेल प्रिंटर impact variety. The quality of the Daisy Well printer is better than Dot Martix printer. अब इसके उच्चारण को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, किसका क्वालिटी अच्छा होता है यहाँ बताया गया है. तो जो डायजी वेल प्रिंटर है उसका क्वालिटी अच्छा होता है डॉट मार्टिक्स प्रिंटर के तुलना में. तो प्रिंटर काम क्या होता है, प्रिंटिंग करना होता है. लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर. देखिए यहाँ दो बातें लिखी हुई हैं, एक लेजर और एक इंकजेट प्रिंटर आर द इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं. दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट करते हैं, आर कॉस्टली. द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वेयर द एक्चुअल प्रोसेसिंग गेट्स डन इज द CPU. देखिए जो हम लोग अक्सर कहते हैं, आप सुने हैं कि किसे CPU को क्या कहा जाता है, तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जहां पर वेयर द एक्चुअल प्रोसेसिंग गेट डन इज द CPU. ALU is the unit of CPU where the arithmetic and logical instruction are actually processed. देखिए CPU भी आउटपुट डिवाइसेस है, ALU भी आउटपुट डिवाइसेस है. यहाँ ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये यूनिट होता है किसका, CPU का यूनिट होता है, जहाँ पर अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को हम प्रोसेस करते हैं. द कंप्यूटर मेमोरी इस टू टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी और मेन मेमोरी. बिल्ट इनसाइड द चिप, ये चिप के अंदर होता है एंड इज लिमिटेड. इट इज ऑफ द टू टाइप्स ऑफ, एक होता है रोम, एक होता है रैम. अब रोम और जो रैम होते हैं ये क्या होते हैं, इससे भी आप गौर करेंगे. देखिए एक क्या होता है और दूसरा क्या होता है, इसे आप जाने. देखिए मेमोरी के दो भाग होते हैं, एक होता है मेन भाग जो होता है रोम. रोम में रोम आता है, प्रोम आता है, ई रोम आता है और EA रोम आता है.
और RAM में होता है SRAM और DRAM, ठीक है। तो इसमें मेमोरी जो बिल्ट होता है वो चिप से होता है, मेमोरी जो बिल्ट होता है वो किससे होता है, चिप से होता है, और जिसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो आप इसे गौर करेंगे कि जो रोम है उसे हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी रीड ओनली मेमोरी को क्या बोलते हैं हम लोग, रोम, ठीक है। तो रैम को क्या बोलते हैं इसे भी आप गौर करेंगे, तो रैम को बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सेस, ACC, देखिए एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं हम लोग रैम, RAM। तो आप जान गए फुल फॉर्म, रीड ओनली मेमोरी रोम होते हैं और रैंडम एक्सेस मेमोरी को RAM कहते हैं। तो जो रोम होता है वह चिप्स का प्री प्रोग्राम होता है, उससे बेनिफिट होता है यूज़र को, है ना, और नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग टू इट्स, इस पर ये अलाउ नहीं करता किसी चीज़ को लिखने के लिए आपको। इट इज़ लाइक ए टेक्स्ट बुक होता है, यू कैन ओनली रीड फ्रॉम बट कैन नॉट राइट। देखिए रोम में क्या होता है, पढ़ तो सकते हैं लेकिन आप लिख नहीं सकते हैं। और जो रोम होता है ना वो नॉन वॉलेटाइल होता है, वो क्या होता है, NON, देखिए यहाँ पर, देखिए मैं इसे ओमिट कर दे रहा हूँ पहले, जो इसे आप गौर करेंगे, जो रोम होता है वो क्या होता है, वो होता है नॉन VOLATILE, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। कौन, जो रोम होता है ना वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इट्स लाइक ए टेक्स्ट बुक, यू कैन ओनली रीड फ्रॉम इट बट कैन नॉट राइट इन टू इट। आप पढ़ तो सकते हैं बट लिख नहीं सकते, इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। आप और जो रैम होता है यानी RM जो होता है उसे भी आप गौर करेंगे रैम के बारे में। ये यूज़र चिप्स होता है, रैम क्या होता है, रैम जो होता है वो यूजर चिप्स होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी। और देखिए ये मेमोरी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैन बी रीड, आप इसके साथ साथ रिटर्न भी कर सकते हैं, इसमें रीड भी होता है और रिटर्न भी होता है। देखिए रैम में क्या होता है, RAM में रीड भी होता है, और देखिए यहाँ रीड मैंने लिखा है, और रिटर्न भी होता है, दोनों चीज होता है। और ये वॉलेटाइल भी है, रैम क्या है, ये वॉलेटाइल है, यानी, लेकिन हाँ एक बात है कि कंटेंट्स आर लॉस्ट एज सुन एज द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। अगर पावर सप्लाई को आप स्विच ऑफ करते हैं तो क्या हो जाता है, ये स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये वॉलेटाइल है, इसे आप जान लें, इसे आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और ये क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। इसे भी आप गौर करें। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट को। हम लोग जानेंगे सेकेंडरी और मास मेमोरी। सेकेंडरी और मास, इट इज़ द एक्सटर्नल अनलिमिटेड मेमोरी अवेलेबल फॉर द कंप्यूटर। डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स आर द सेकेंडरी स्टोरेज। अब क्या आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, 2 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, एक आता डिस्क और दूसरा आता मैग्नेटिक टेप्स, ओके। आप आगे जान लें, ओके। आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।